सुमित अपने दोस्त मान्य से कहता है कि वह आज दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर जा रहा है। उसे आज मस्ती करने का मन है। सुमित पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन मान्य कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम चले जाओ। पर सुमित जबरदस्ती मान्य को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि मान्य की पत्नी 2 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी और वह अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। सुमित सोचता है कि अगर मान्य लड़कियों के साथ मौजमस्ती करेगा तो उसका मन बहल जाएगा और वह बार बार अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचेगा। इस सोच के कारण सुमित मान्य को जबरदस्ती कोठे पर ले जाता है, जहां उसकी जान पहचान हो गई थी। सुमित मान्य को एक कमरे के अंदर बैठा देता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद एक बहुत खूबसूरत लड़की आएगी, उसके साथ मजे करो। वह लड़की गूंगी है, वह बोल नहीं पाती, वह बहुत खूबसूरत है। शायद उसके जैसी लड़की इस कोठे पर है ही नहीं। जब मैं कभी इस कोठे पर आता हूँ तो हमेशा इस लड़की से मिलता हूँ। यह सुनने के बाद मान्य थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि मान्य की पत्नी भी गूंगी थी। मान्य बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। तभी वह खूबसूरत लड़की कमरे में आती है। जब मान्य उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मान्य की ही पत्नी थी, जो 2 साल पहले नाव दुर्घटना में मारी गई थी। और वह दुर्घटना मान्य की आंखों के सामने हुई थी। मान्य अपनी पत्नी को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन जब वह लड़की उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है तो मान्य को विश्वास हो जाता है कि वह उसकी पत्नी है। मान्य अपनी पत्नी को उठाकर गले से लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब सवाल उठता है कि जो लड़की 2 साल पहले नाव दुर्घटना में मारी गई थी, वह दिल्ली के जीबी रोड पर कैसे पहुंच गई? दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मजेदार है। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मान्य की पत्नी का नाम सोनम था। जब मान्य ने अपनी पत्नी को कोठे पर देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मान्य सोच रहा था कि वह सपना देख रहा है या यह हकीकत है, क्योंकि मान्य को लगा कि उसकी पत्नी नाव दुर्घटना में डूबकर मर चुकी है और यह घटना उसकी आंखों के सामने हुई थी। मान्य ने अपनी पत्नी को गंगा नदी में डूबते हुए देखा था और नाव मान्य की आंखों के सामने डूब गई थी, जिससे मान्य को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है। लेकिन जब उसकी पत्नी सोनम उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है, तब जाकर मान्य को विश्वास हो जाता है कि वह सपना नहीं देख रहा है, बल्कि यह हकीकत में उसकी पत्नी है, जो उसके पास बैठी है और रो रही है। इसके बाद मान्य अपनी पत्नी को उठाकर गले से लगाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सोनम भी अपने पति को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद मान्य सोनम के आंसुओं को पोंछता है और उसे चुप कराता है, क्योंकि वे लोग कोठे के अंदर थे और रोने की आवाज बाहर जाती तो कोठे के मैनेजर को शक हो सकता था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। यह सोचकर मान्य सोनम को चुप कराता है। जब सोनम शांत होती है तो मान्य उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम तो मेरी आंखों के सामने उस दिन गंगा नदी में डूब गई थी, लेकिन तुम आज इस कोठे पर कैसे आ गई हो? तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? सोनम, जो 2 साल बाद अपने पति को कोठे पर देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर भी सोनम अपने बैग से एक कॉपी और कलम निकालती है और उस पर अपनी पूरी कहानी लिखने लगती है। क्योंकि सोनम गूंगी थी, वह बोल नहीं सकती थी। दरअसल जब मान्य की शादी हुई थी, तब मान्य के घरवाले सोनम से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सोनम बोल नहीं सकती थी। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मान्य उससे शादी करे, लेकिन मान्य अपने घरवालों के खिलाफ जाकर सोनम के घरवालों से बात करता है और मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। हालांकि शादी मंदिर में होती है, लेकिन वहां सोनम के घरवाले भी मौजूद थे। शादी के बाद मान्य सोनम को अपने घर ले आता है और हंसी खुशी अपने घर पर रहने लगता है। घर में थोड़ी बहुत समस्या होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। सोनम मान्य के माता पिता की बहुत सेवा करती है और उनका ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद मान्य के घरवाले कहने लगते हैं कि अगर बहू हो तो सोनम जैसी हो, क्योंकि सोनम भले ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन मान्य के माता पिता की सेवा बहुत करती थी। वह अकेले घर का सारा काम करती थी,
जिससे मान्य के माता पिता सोनम से बहुत खुश रहते थे और उसे बहुत मानने लगे थे। मान्य और सोनम की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन सोनम के नानी के घर पर किसी की शादी थी और वहां से निमंत्रण आया था। सोनम को वहां जाना था, लेकिन मान्य किसी काम में व्यस्त था, तो उसने सोनम से कहा कि तुम अकेली चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दरअसल सोनम का ससुराल और ननिहाल के बीच में एक गंगा नदी बहती थी, उसे पार करके जाना पड़ता था। सावन का महीना था और नदी का बहाव तेज था। शाम के 4 बजे थे। मान्य सोनम को नाव पर बिठा देता है। नाव धीरे धीरे जब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रही थी, तभी अचानक एक आदमी का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। गंगा नदी का बहाव इतना तेज था कि नाव पर सवार लोग उसे बचाने की कोशिश में पानी में गिर जाते हैं और नाव पलट जाती है। मान्य खड़ा होकर चिल्लाने लगता है और सिसकने लगता है। वहां खड़े लोग भी सिर्फ नजारा देख रहे थे, क्योंकि गंगा नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आती है और डूबे हुए लोगों की तलाश करती है। कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलते। सोनम भी उस दिन गंगा नदी में डूब गई थी और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है, जिससे रेस्क्यू टीम को काम रोकना पड़ता है। अगले दिन सुबह से शाम तक रेस्क्यू टीम डूबे हुए लोगों की तलाश करती है, लेकिन सोनम की बॉडी नहीं मिलती। मान्य सोनम के नाम पर एक पुतला बनाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है, क्योंकि सोनम की बॉडी नहीं मिली थी। मान्य के घरवाले उसे दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन मान्य सोनम से इतना प्यार करता था कि वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। मान्य अपने घरवालों के दबाव में आकर दिल्ली चला जाता है और अपने दोस्त सुमित के साथ नौकरी करने लगता है। मान्य ने आखिरी बार सोनम को गंगा नदी में डूबते हुए देखा था। दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर देखकर वह हैरान रह गया। वह सोनम से गले लगकर रो रहा था और सोनम भी मान्य को गले लगाकर रो रही थी। मान्य सोनम से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ और क्या हुआ। उस दिन के बाद से सोनम रोते हुए अपनी पूरी कहानी लिखती है और मान्य उसे पढ़ता है। सोनम लिखती है कि जब नाव पानी में डूब गई थी, तब सभी लोग इधर उधर भागने लगे थे और बहुत सारे लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भी डूब गए। नाव पर रखा सामान पानी में गिर गया और मैं भी डूबने वाली थी, लेकिन तभी मेरे हाथ में नाव पर रखा एक गैलन आ गया। मैंने उसे पकड़ लिया। वह नाव इंजन वाली थी और उसमें डीजल का गैलन था। वह गैलन खाली था। मैंने उसे पकड़ लिया और बच गई। मैं पूरी रात गैलन को पकड़कर डूबने से बची रही और सुबह जब मैं नदी किनारे बेहोश पड़ी थी, वहां बालू निकाला जा रहा था। बालू ठेकेदार ने मुझे वहां से उठाकर अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाया, कुछ दिन अपने घर में रखा और दिल्ली में नौकरी करने का लालच दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वह मुझे दिल्ली के इस कोठे पर ले आया और मुझे यहाँ बेच दिया। सोनम ने लिखा कि वह पिछले 2 साल से कोठे पर थी और वहाँ के हालात बहुत बुरे थे। कुछ ही दिनों बाद सोनम कोठे की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। उसके जैसी लड़की इस कोठे पर नहीं थी। सोनम कोठे पर रहकर अपने पति मान्य के बारे में सोचती थी और वह हमेशा रोती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति 2 साल बाद उससे मिलने आएगा। सोनम की पूरी कहानी पढ़कर मान्य रोने लगा और सोनम को गले लगाकर कहता है कि अब तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मान्य और सोनम चुपके से कोठे से निकलते हैं और दिल्ली से अपने गांव चले जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए।